सर मेरी स्क्रीन आ रही है आपको? हाँ सर। वेरी गुड। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हो, आपको आज का टॉपिक क्लियर हो पा रहा होगा हाँ कि जी, हाँ हम जी। किस बात करने वाले हैं। क्योंकि हमने एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तो ले लिया अपने किसी खास दोस्त के या रिश्तेदार के रेफरेंस पे, उसके ऊपर फेथ करके। लेकिन हम जब मार्केट में जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं कंपटीशन सामने आता है। क्योंकि हम्म, कुछ लोग या तो पहले से लेके बैठे हुए हैं कंपटीशन प्रोडक्ट, या कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा प्रोडक्ट देख के जिनको पता चलता है फर्स्ट टाइम में कि आयनाइजर भी कोई चीज़ है और घर में होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं अपना पैसा बचाने के चक्कर में या कॉस्ट सेविंग के चक्कर में। क्योंकि ये ह्यूमंस का ना हैबिट है। हम हम्म, कहीं कोई भी नई टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार ये इतनी महंगी है। अब कार्स में अगर आप देखो, मर्सिडीज BMW ऑडी का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अब हम मार्केट में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अपने बजट में जो चीज़ आ जाए, मारुति में आ जाए, टाटा में आ जाए, उस तरीके से। तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग चलती है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट सेविंग चलती है। हम सोचते हैं कि हमारे किसी फ्रेंड ने या रिश्तेदार ने हमें 2,80,000 रुपये या पौने 3 लाख रुपए की मशीन बताई है। हम्म, तो जब हम ऑनलाइन वो पर्सन उसको रिसर्च करता है ना, तो उसको कई कंपटीशन के प्रोडक्ट दिखते हैं जो 50,000 रुपये से स्टार्ट होके 1.5 लाख 2 लाख तक जाते हैं। अब वो तो इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई ये एल्कलाइन पानी दे रहा है और एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रो क्लस्टर, पीएच वैल्यू मेंटेन कर रहा है पानी। तो सस्ते प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं वो भी बोलते हैं कि हमारे भी आयनाइजर से पीएच मेंटेन हो रहा है, हमारा भी पानी एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा भी पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, उतना ही पीएच लेवल मेंटेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के ऊपर ना, उन चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं कि सोचते हैं कि कहाँ पौने 3 लाख रुपए खर्चेंगे, 50,000 या लाख रुपए में जो मिल रहा है क्यों ना इसी को ले लिया जाए। हमारे 1.5 2 लाख रुपए बच जाएंगे और रिजल्ट हमें वही मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं है तो वो गलती कर लेते हैं। अब मैं तो इस चीज़ को ये मानता हूँ कि जिस बंदे ने इनाजिक देख के दूसरा कंपटीशन प्रोडक्ट खरीद लिया, तो उसको इनाजिक तो खरीदना ही, कैंगन तो खरीदना ही पड़ेगा। हम्म। क्योंकि उसको कंपटीशन प्रोडक्ट लेके जो रिजल्ट हम सोचते हैं ना कि हमारी फैमिली में रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट नहीं आने वाला। ग्रेट मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। ग्रेट मॉर्निंग राजेश जी। सर मैं वीडियो पे नहीं रह सकता, बाकी ऑडियो पे रहूंगा। जी जी। कोई नहीं सर, कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है सर। हाँ सर, बने। तो इस तरीके से वो देखते हैं। तो अब वो लोग क्या करते हैं, सस्ते प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। अब सस्ते प्रोडक्ट में ना तो उनको रिजल्ट मिलता है, 4 6 महीने बाद मजबूरन उनको फिर इनर्जिक कैंगनी लगाना पड़ता है। ऐसे कई इंस्टेंसेस हमारी टीम में ऑलरेडी हो चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने या हमारी टीम के लोगों ने लोगों के घरों से कंपटीशन प्रोडक्ट हटा के फिर से कैंगनी लगाया। अब इसमें मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता कि किस ब्रांड के आयनाइजर हटे हैं और किस ब्रांड के आए हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें पहले ये समझना पड़ेगा कंपटीशन प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बातें हैं जो कंपटीशन के प्रोडक्ट्स में नहीं है। और दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे बारे में कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट में क्या गलत चीज़ें फैला रहा है, जिससे कि लोगों में हमारे इनाजिक या कैंगन के रिगार्डिंग नेगेटिविटी आती है। वो चीज़ें हम आज देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट इसका आता है वो है, ये हमारी जो मशीन है जिस ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस, ये आप ऑलरेडी सब लोग को मालूम ही है इस बारे में। स्क्रीन आ रही है सर मेरी क्या? हाँ सर, ये कुछ आ रहा है सर। हाँ। ये क्या आ गया सर, बीच में क्या आ गया ये? हाँ हट ठीक गया है क्या? सर, ठीक। हाँ ठीक है, हट गया, हट गया। हम्म। अब इसको अब इसको सर्टिफाई करने के लिए अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये इनाजिक की वेबसाइट पे ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है, जो कि इनाजिक इंटरनेशनल ओसाका फैक्ट्री के लिए है। और अगर आप इसको लास्ट लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द फॉलोइंग स्कोप: डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सेल्स, सर्विसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस वाटर एनहेंसर एंड फॉर मेडिकल यूज। अब इसी चीज को अगर आप किसी भी अदर ब्रांड में अगर आप जाएंगे, मैं अगर आपको ब्रांड के बारे में बताऊं तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब ये गोल्ड हमारा एक कंपटीशन है, ऐसे और भी कई कंपटीशन प्रोडक्ट हैं, जैसे चैनसन है। अब अगर हम इसकी बात करें तो एक सेकंड, अब मैं इसके अगर सर्टिफिकेशन पेज पे जा रहा हूँ, हम्म। ये जो सर्टिफिकेट है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये डीबीएस सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से इनको मिला हुआ है। हम्म। और जो हमारा सर्टिफिकेट है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड से मिला हुआ है। और ये जो डीबीएस सर्टिफिकेशन है, अगर आप इसको, मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ इसको, अगर मैं आप डीबीएस को इसको अगर ऑनलाइन चेक करोगे तो ये कंपनी पश्चिम बिहार में रजिस्टर्ड है। ओह तो माय गॉड। तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी इंडिया में ऐसे सर्टिफिकेशन लेना पैसे के ऊपर कितना आसान है। हम्म। इन लोगों ने भी इसका एनर्जी को कंपटीशन देने के लिए ऐसी किसी सर्टिफिकेशन ले लिया है जिसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन का है और हम्म। मेडिकल यूज। लेकिन इंडियन कंपनी जो इसको ऑथराइज कर रही है उसका कितनी क्रेडिबिलिटी है वो हम भी जानते हैं। हम्म। बताओ, पश्चिम इसी तरीके से बिहार से आया सर्टिफिकेट किसी कंपनी की। ये दूसरा ब्रांड है सर। मैं दो ही ब्रांड की अभी बात करूंगा क्योंकि ब्रांड तो बहुत सारे हैं। दूसरा है सर लाइफ आइनाइजर। इस पे अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन देखोगे तो जितने सर्टिफिकेट आपको सामने दिख रहे हैं, इसमें एक भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो इसको ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस को इंडोर्स कर रहा है। क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है देखिए जो सर, ऐसे ही है सर। जो कि पानी की क्वालिटी को लेके कहीं पे भी या मेडिकल डिवाइस को लेके कहीं से एसोसिएटेड हो। आप हम्म। कोई भी, कुछ भी नहीं है। बताइए। और ये अपने आप को कंपेयर किससे करते हैं? हम्म। अगर मैं होम स्क्रीन पे जाऊं, लाइव लाइफ आइनेजर के, देख पा रहे हैं सर सेकंड लाइन पे क्या लिखा हुआ है कंपेयर में? हाँ, बताए बताए सर। इसमें लिखा हुआ हम्म। कंपेयर लाइफ कैंगन। हम्म। हाँ, कैंगन से करो कंपेयर। अब ये देखिए नीचे पूरा इन्होंने ये शो कर रखा है कि कौन कौन से पैरामीटर पे कैंगन हमारे से बेकार है या हम उनसे बेटर है। अच्छा। तो अगर आप फर्स्ट लाइन ही पढ़ लो तो आपको यहाँ से यहीं से झूठ पता चल जाएगा। इस पे साफ लिखा हुआ है कि कैंगन जो है वो 4.5 pH से लेके 10.3 pH तक ही बना पाता है। हम्म। और अपने आप को वो 2.5 से लेके 11 pH तक बोलते हैं। बताओ। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं। लेकिन मेरा सर सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर लाइफ आइनाइजर वाले ये इतने ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं तो इन्होंने अपने आप को कैंगन से ही कंपेयर क्यों किया? वो तो हमारे हमारे ही नाम पे पैसा कमा रहे हो तो। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो इंडस्ट्री का लीडर होगा उसी से तो आप कंपेयर करोगे ना। आप हाँ जी, छोटी हाँ मोटी जी।
तो इसका मतलब यही मनी मनी ये मान रहे हैं कि कैंगन ही इसका आयनाइजर का बादशाह है। हम्म, तभी तो इसको डिफेम करने के लिए वेबसाइट पे चीजें लिखी हुई हैं। हम्म, और ब्रांड्स के बारे में क्यों नहीं लिखा इन्होंने, कैंगन ही क्यों लिखा है? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है, मैं और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो जैनसन, जैनसन की वेबसाइट पे भी यही यही मेंशन है। हम्म, देख रहे हो सर, ये होम पेज है इस वेबसाइट का, जैनसन का। और हम्म, नीचे स्क्रॉल करते ही क्या दिखा रहा है, जैनसन मिरेकल मैक्स प्लस वर्सेस कैंगन SD 501। हम्म, विद फोटो के साथ दिया है। फोटो। हाँ, और सर नीचे देखो, अपने प्रोडक्ट पे सारे पॉइंट्स पे टिक लगा रखा है और हमारे सारे पॉइंट्स पे येलो रेड मार्क लगा रखा है। हाँ जी, अब ये थर्ड लाइन पढ़ो सर, क्या लिखा है इस पे? लिखा है प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर बाय कोब स्टील जापान। हाँ, और इनमें लिखा है प्लेट मैन्युफैक्चर नो वन नोज। बताओ। जबकि जबकि ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि कैंगन इनर्जी ऐसी इकलौती कंपनी है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। हम्म, बाकी सारे लोग असेंबलर हैं, रिटेलर हैं या इंपोर्टर हैं। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हम्म, प्लेट्स के बारे में भी लिखा हुआ है। अब ये सर, ये अगर आप ये देख पा रहे हो, ये वाला लाइन जहाँ पे लिखा है चैनसन इज द मैन्युफैक्चरर एंड असेंबलर ऑफ चैनसन वाटर आयनाइजर्स। हाँ जी, और सामने लिखा है इनर्जी इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ कैंगन आयनाइजर। अब इन्होंने अपनी लाइन में असेंबलर क्यों लिखा है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं लिखा? हम्म, हाँ वही है, समझ रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्लेट कोई और कंपनी बना रही है, बॉडी कोई और बना रहा है, पाइप कोई और बना रहा है, और ये सिर्फ अपनी फैक्ट्री में इसको असेंबल करके इंडिया में भेजते हैं। हम्म, और वारंटी कौन दे रहा है इसकी? रिटेलर। हाँ जी, तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब इसमें चीजें दिखाने वाली तो इतनी सारी हैं कि टाइम कम पड़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। सेकंड है सर हमारा गोल्ड शील्ड अवार्ड फ्रॉम वाटर क्वालिटी एसोसिएशन। ये भी आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन अगर आप इसको कंपटीशन प्रोडक्ट के वेबसाइट पे जाके देखोगे तो किसी के पास भी ये गोल्ड शील्ड अवार्ड नहीं है। इनफैक्ट वाटर क्वालिटी एसोसिएशन में मेंबर तक नहीं है वो लोग। वो मेंबर भी नहीं है, हम मेंबर होने के बावजूद गोल्ड शील्ड अवार्ड भी ले चुके हैं कितनी बार। ये जो दोबारा मिला है 2011 में, ये उसका है सर्टिफिकेट। Energic is the only ionizer manufacturer in the world with 4 of these coveted certifications। 4 बार मिल चुका ऑलरेडी। जबकि वाटर क्वालिटी एसोसिएशन में मेंबर बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स इतने ज़्यादा टाइट हैं कि हर कंपनी उस पर फिट नहीं होती। मेंबर भी नहीं बन पाती, ये मेंबर होने के बावजूद 4 बार सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। हेलो। तीसरा पॉइंट है सर इसका, ओनली आयनाइजर एंडोर्स बाय द 65 जापानीज डॉक्टर एसोसिएशन। जापा एसोसिएशन जो ऑलरेडी आपको मालूम है इसके बारे में। इसके अलावा वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सेलिब्रिटी डॉक्टर्स हैं, वो भी इसको इंडोर्स करते हैं। इंस्टॉल किया है मोबाइल में। लेकिन अगर कंपटीशन प्रोडक्ट में की वेबसाइट पे अगर किसी पे भी चले जाओ या यूट्यूब पे चले जाओ तो आपको शायद एक भी डॉक्टर का टेस्टिमोनियल नहीं मिलेगा हम्म, या एंडोर्समेंट नहीं मिलेगी जिसमें वो अपने किसी XYZ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो या बता रहे हो उसके बारे में कि ये बेटर प्रोडक्ट है। सब जितने भी बड़े डॉक्टर कैंगन को ही प्रमोट करते हैं। ये इसका सर्टिफिकेट है, ये जापानीज में है, जो जापा एसोसिएशन से मिला हुआ है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, 465 स्क्वायर इंच। अब इसमें बड़े सारे ना अलग अलग पहलू हैं। कई लोग बोलते हैं हमारी प्लेट बड़ी है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि इनकी प्लेट इतनी मोटी नहीं है, मोटाई कम है उसकी। कई लोग मैश प्लेट यूज करते हैं, मतलब जालीदार प्लेट यूज करते हैं उसमें शो करने के लिए कि इसमें आयनाइजेशन बेटर होती है। जबकि जो कंपनी इसकी इन्वेंटर है, जिसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है,
उसने 20 साल रिसर्च करके ये तो देखा कि कौन सा मेटल ड्यूरेबल है, कौन सा मेटल यूज करना चाहिए, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कितनी लेंथ विड्थ होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कितना वोल्ट का करंट, क्या कितने एम्पेयर करंट जाना चाहिए पानी में जिससे कि वो प्रॉपर आयनाइज्ड वाटर बने, जितना कि हमें चाहिए ह्यूमन बॉडी को। अब लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए कैसे, ये देखिए सर स्क्रीन पे कि हमारी प्लेट का साइज कितना है और कंपटीशन की प्लेट का साइज कितना है, आप इसी से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इसमें कितना, अगर इन्होंने सो कॉल्ड बोला है कि हमारी प्लेट भी टाइटेनियम प्लेटिनम डिप्ड है, लेकिन सर्विस एरिया कितना कम है इसका, और सेकंड ये मैश मैश है, मतलब हार्ड पूरी सॉलिड प्लेट नहीं है। तो ये क्या एनालाइज करती होगी। हाँ जी सर। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड पे मैश प्लेट लगी हुई है, राइट साइड पे अपनी जो इनर्जी कैंगन की है वो है। साइज का डिफरेंस देख लीजिए और मोटाई का डिफरेंस देख लीजिए कितना है। ये ऊपर की जितनी सारी प्लेट्स पड़ी हैं ये दूसरे प्रोडक्ट की हैं, और ये फर्स्ट जो पे पड़ी है ये मैजिक की है। अलग अलग तरीके के मेटल यूज किए हैं, किसी ने प्लेटिनम के अंदर कुछ और मिक्स कर दिया, आयरन निकल मिक्स कर दिया, क्रोमियम मिक्स कर दिया, कॉस्ट कम करने के लिए, क्योंकि सबको मालूम है प्लेटिनम टिप टाइटेनियम करेंगे तो कॉस्ट तो बहुत महंगी पड़ेगी। और उसका एक और साइड इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज इसमें यूज होती हैं वो कहीं ना कहीं पानी में ओवर वोल्टेज के जाने के बाद वो मेटल पानी के अंदर डिजोल्व होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा करके। और कुछ टाइम बाद आप डॉक्टर से जब कंसल्ट करोगे जी मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, मेरी तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको मेटल टॉक्सिसिटी हो गई है, आपके शरीर के अंदर जरूरत से ज़्यादा मेटल जा रहा है, हार्ड मेटल जा रहा है, हैवी मेटल, जो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। अब वो कहीं बताइए सर, वो आयनाइजर हमारे लिए अच्छा हो रहा है, जो हमें हेल्थ नहीं दे रहा, उल्टा हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है मेटल टॉक्सिसिटी करके। अब ये सामने आप साइज देख पा रहे हैं दोनों तरफ, और सेंटर में जो प्रोडक्ट है साइज का कितना डिफरेंस है। हम्म। नेक्स्ट है सर मेडिकल ग्रेड सॉलिड प्लेट्स, 99% प्योरिटी एंड अवॉइड मेटल पॉइजनिंग। जो मेटल पॉइजनिंग की मैंने बात अभी करी है ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है, क्योंकि हमारा जितना भी मटेरियल इसमें यूज होता है, आप जितनी स्क्रीन पे चीज देख पा रहे हो, राइट फ्रॉम प्लास्टिक, रॉ मटेरियल, प्योरिटी ऑफ प्लेटिनम, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली और टेस्टिंग एंड क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हमारे पास ही बेस्ट क्यों हैं, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, हम थर्ड पार्टी से कोई चीज़ नहीं बनवा रहे, तो क्वालिटी नंबर वन है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। और ISO 13485 ऑलरेडी हमें मिला हुआ है डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सर्विस, हर चीज़ के लिए। प्लैटिनम और टाइटेनियम भी जो है मेडिकल ग्रेड का है, और कंपनीज इसको इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि कॉस्ट कम करनी है उन्होंने। अगर यही सेम क्वालिटी यूज़ करेंगे तो उनकी 1-1.5 लाख में आएगा ही नहीं, वो भी महंगा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट है सर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 49 ईयर्स। हम्म। अब ये पॉइंट जो है ये किसी के पास भी नहीं है, कोई कंपनी 15 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है, कोई 25 साल बोलती है अपने आप को, लेकिन किसी के पास ना तो लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं, ना डॉक्टर की रिकमेंडेशंस हैं, ना कोई एंडोर्समेंट है, ना जाप एसोसिएशन जैसी कोई एसोसिएशन से एंडोर्समेंट है, ना WQA से कोई सर्टिफिकेशंस है। ये इतना बड़ा पॉइंट है कि जिसको लोग बड़ा हल्के में लेते हैं कि 49 ईयर्स से तो हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, लेकिन 49 ईयर्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड अक्रॉस ग्लोब, 190 प्लस कंट्रीज में कस्टमर बेस, 25 कंट्रीज, कितने 45 लोकेशंस, इतनी स्प्रेड है किसी कंपनी के पास। नहीं सर। हमें आपसे अपने आप से अगर वो ये पूछे तो ये किसके पास ही एक्स्ट्रा पॉइंट है, किसी के पास नहीं है। तो हमें तो बड़ा प्राउड फील करना चाहिए कि हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो एक तो OEM है, इन्वेंटर है, एंड प्लस सबसे बड़ा सबसे लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, एंड 23 ईयर्स ऑफ
सेल्स एंड सर्विस इन अकेली यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि इतनी डिसिप्लिन मार्केट है पूरे वर्ल्ड की, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट साल 2 साल में अगर रिजल्ट ना दिखाए तो वो उठा के बाहर फेंक देते हैं और बैन भी कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ बिकना नहीं चाहिए। वहाँ अमेरिका जैसी कंट्री में अगर 23 साल से चल रहा है तो इट स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ। नेक्स्ट, डायरेक्ट फ्रॉम ओसाका जापान फैक्ट्री, इनाजिक इज दी ओनली ओईएम इन आयनाइजर इंडस्ट्री, रेस्ट ऑल आर असेंबलर्स और रिटेलर्स। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ वर्बली, कि जितने भी आप कंपनी देखोगे वो बन रहे हैं कहीं पे, असेंबल कहीं और हो रहे हैं, इंपोर्ट इंडिया में हो रहे हैं और यहाँ पे बिक रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, अगर मैं आपको इसमें शो करूँ, कच भी उठा या ईट उठा जो उठाना उठा ला कर दे एक तरफ से खड़ी है। जब हम इसको हम ओईएम बोल रहे हैं सर, इसकी फैक्ट्री की ये फोटो है, जहाँ पे ऑलरेडी आप ऊपर इनके आईएसओ सर्टिफिकेशंस भी देख पा रहे हो, ISO 1345, ISO 9001 और 14001। और इसकी फैक्ट्री की वीडियो कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। और ये प्रोसेस और ये सर्टिफिकेशंस किसी भी कंपटीशन प्रोडक्ट की वेबसाइट पे नहीं है, ना उन्होंने ये बताया हमारी फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ पे बन रहा है, किन कंडीशंस पे बन रहा है, क्या क्वालिटी पैरामीटर्स मेंटेन किए जा रहे हैं। सिर्फ इनर्जी की ऐसे ब्रांड है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, राइट फ्रॉम स्क्रैच प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कोई भी देख सकता है। लेकिन बाकी लोग इसको इसलिए नहीं शो कर रहे क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चरर है ही नहीं। वो लोग कहीं से बनवा रहे हैं, कहीं से असेंबल करवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इट डज नॉट ओवरहीट विद इन एन आवर ऑफ नॉन स्टॉप आयनाइजेशन। इसको हम प्रोडक्ट को अगर लगातार 1 घंटा भी अगर यूज करते हैं तो ये ओवरहीट नहीं होता। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आप यही देख पा रहे हो कि इसमें एम्प्लॉय बाकी कंपटीशन प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, इसमें थर्मल स्विच लगा देते हैं जिससे कि 10 से 15 मिनट ऑपरेट होने के बाद आयनाइजेशन प्रोसेस बंद कर देता है मशीन, लेकिन मशीन चलती रहती है, जिससे कि क्या है, हमें तो पता नहीं चलता कि अंदर आयनाइजेशन हो रही है नहीं हो रही, लेकिन मशीन अपने आप को कूल करने के लिए बंद कर देती है 1 घंटे जब। चलता ही लगातार क्या अपना 1 घंटे चलता है लगातार। अब इस वजह से इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है कि प्लेट्स जो हैं, क्योंकि उसमें खराब तरीके का लो ग्रेड का मटेरियल यूज किया गया है, तो उसके जो मेटल है वो पानी के अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इसलिए इन्होंने बोला कि ओवर हीटिंग नहीं करता। इसका एक और पैरामीटर भी है कि इन्होंने इसको इसलिए यूज किया क्योंकि इनर्जी कैंगन अकेला ऐसा आयनाइजर है जो कि अभी भी ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई यूज कर रहा है, जो कि कंटिन्यूस पावर सप्लाई देता है नॉन स्टॉप। जब तक चलेगी मशीन तब तक पावर सप्लाई देगा, जब आप ऑफ करोगे तभी बंद होगा। बाकी सारे प्रोडक्ट्स में सारे SMPS बेस्ड हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं उसे, SMPS। उसमें क्या है, कुछ टाइम तक के लिए, जितने टाइम तक के लिए ट्यून किया है उतनी देर तक पावर सप्लाई देगा, और उतने टाइम के बाद कट ऑफ हो जाएगा 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि प्लेट्स भी हीटिंग कम करें और अंदर हीटिंग कम हो और मेटल भी मेल्ट होना ना स्टार्ट हो जाए ओवर हीटिंग की वजह से। अब इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये मेटल जो है वो हटा हुआ है ओवर हीटिंग की वजह से। और सबसे पहला वाला जो फोटो वो कैंगन का है, जिसमें प्लेट बिल्कुल साफ है, कोई ओवर हीटिंग का कोई इशू नहीं है उस पर। अब ये जितना बाकी प्लेट से मेटल उतरा हुआ है ये कहाँ गया है, हमने कंज्यूम ही तो करा है।
फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट वाटर फ्लो, 6 लीटर पर मिनट है ये। और इसमें कई लोग क्लेम करते हैं कि हमारा इससे भी ज़्यादा है या इसके बराबर है, लेकिन फ्लो बराबर या ज़्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि पानी आयनाइज प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। अगर पानी चेम्बर में रुक ही नहीं रहा तो आयनाइज होएगा ही नहीं। इससे ज़्यादा फ्लो लोग रख रहे हैं कि हम एक मिनट में ही 7-8 लीटर पानी निकल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आयनाइज प्रॉपर हो नहीं रहा। लेकिन कैंगन में ये रेट फिक्स्ड है, जितना पानी चेम्बर में रुक के जाएगा उतना बेटर आयनाइज होगा। लेकिन ये छोटे छोटे टेक्निकल चीज़ें जो है ये एंड कस्टमर नहीं समझ पाता, क्योंकि इसमें उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम ही नहीं है। वो तो जैसा बताया गया है वैसा ले आते हैं। अब ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि 4 पाइप दिख रहे हैं आपको। अब इसमें ऊपर के जो 2 पाइप हैं ये SD501 के, और नीचे के 2 पाइप जो हैं ये दूसरे प्रोडक्ट के हैं। इसी वजह से पानी के फ्लो में चेंज है। उन्होंने पानी का साइज छोटा रखा हुआ है पाइप का, ताकि स्मॉल, नीचे लिखा हुआ है स्मॉलर होज आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट द फिजिकल अमाउंट ऑफ वाटर दैट पासिस थ्रू द मशीन। और हमारे में होज साइज बड़ा है, चौड़ा है, विच अलाउज मैक्सिमम वाटर फ्लो। देख पा रहे थे स्क्रीन पे? यस यस यस, देख पा रहे। ये सर एक और इन्होंने यंत्र तंत्र लगा रखा है इसके अंदर, ऑटो फ्लो कंट्रोल वेल दैट allows you to fine tune the performance and give you true functional control of the water pressure through your analyzer, necessary for them to produce alkaline water at all. Restrict the flow of the water so that less water passes over the electrodes at one time. इन्होंने इसके अंदर ये ऑटोमेटिक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा रखा है दूसरे प्रोडक्ट्स ने, ताकि पानी कम से कम टाइम रहे इलेक्ट्रोड के ऊपर और जल्दी से बाहर आ जाए, ताकि इलेक्ट्रोड का काम कम से कम हो, उसमें उसकी मेल्टिंग ना स्टार्ट हो जाए और उसके आफ्टर इफेक्ट्स लोगों को ना दिखें, तो पानी अंदर जाए और फटाफट बाहर आ जाए। इसलिए फ्लो वॉल लगा रखा है इसके अंदर, और ये इनके लिए ज़रूरी भी है एल्कलाइन क्रिएट करने के लिए, नहीं तो क्रिएट होगा नहीं। लेकिन हमारी मशीन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोलिसिस चेम्बर है, उसके अंदर पानी जाता है, आयनाइज होकर बाहर आ जाता है। ओनली आयनाइजर प्रोड्यूसिंग अप टू 11.5 एंड 2.5। ये कोई और नहीं देती कंपनी। ये भी कई प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रोडक्ट 4 pH से बनना स्टार्ट हो रहे हैं और 10 तक बन रहे हैं, लेकिन उनके पास 2.5 pH जनरेट करने का मीडियम नहीं है, और ना ही 11.5 जनरेट करने का मीडियम। और इनाजिक कैंगन को वो खराब इसलिए बोलते हैं कि वो बोलते हैं 2.5 और 11.5 जनरेट करने के लिए इन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक एनहांसर यूज करना पड़ता है, और हम लोग वो यूज नहीं कर रहे हैं। ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है सर, जो मैंने स्क्रीनशॉट इसमें लगाया है। लाइफ आइनाइजर की वेबसाइट पे लिखा हुआ है द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइफ आइनाइजर एंड एनर्जिक टेक्नोलॉजी। लाइफ यूजेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एनर्जिक यूजेज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब क्या लिखा हुआ सर इसमें एग्जाम में? देखो कि डेंजर लिखा है कि एनर्जिक का ट्रैप है ये। यू शुड नॉट बाई एनर्जिक आइनाइजर, दे आर डेंजरसली ऑब्सोलीट अकॉर्डिंग टू ओनर्स मैन्युअल। मतलब ये एनर्जी की टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी ऑब्सोलीट है कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं, खतरनाक है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं SD501 टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करता है आयनाइजेशन के वक्त, जो कि वर्स्ट केस में एक्सप्लोड भी हो सकती है, फट भी सकता है। टॉक्सिक केमिकल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग कैंगन, और एनर्जिक फिल्टर कंटेन हार्मफुल सल्फाइड्स। ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें लिखी जा रही हैं खुलेआम वेबसाइट के ऊपर, ताकि लोग इसको पढ़ें और ये प्रोडक्ट ना लें, जबकि इनको मालूम ही नहीं है इसके बारे में कि ये क्या लिखा जा रहा है। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोलिसिस इनहेंसर के ऊपर इन्होंने ये सब क्या लिखा हुआ है कि इसमें सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, और सोडियम क्लोराइड का राइट साइड पे इन्होंने पूरी साइंटिफिक लैब से डिटेल भी निकाल के दी हुई है कि इसमें ये हैजार्डस मटेरियल डालते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जबकि रियलिटी क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। अब यह है, क्या पानी के अंदर अगर टेबल सॉल्ट डल गया तो क्या वो खतरनाक केमिकल बन गया? नहीं सर। उन्होंने सिर्फ केमिकल कंपोजिशन लिख दी कि सोडियम क्लोराइड है, लेकिन सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है ये नहीं कभी देखा।
दूसरा सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये दूसरा केमिकल है, इसका भी सर्टिफिकेट लगा दिया कि ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और लिख दिया कि विच इज लिस्टेड इन 5% कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है? क्लोरीन या ब्लीच, जो हम ऑलरेडी, हमारी दिल्ली जल बोर्ड जो है वो पानी को ट्रीट करने के लिए क्लोरीन या ब्लीच ही डालता है, पानी को ट्रीट करने के लिए, साफ करने के लिए। अगर ये इतने खतरनाक होता तो अ, जल बोर्ड क्यों यूज करेगा इसे पानी की वाटर, टैप वाटर को रेगुलेट करने के लिए? और इसके अगर आप डिटेल्स में जाओ तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के ऊपर लिखा हुआ है, क्लोरीन ब्लीच सोडियम हाइपोक्लोराइड इज अ वेरी यूजफुल एंड इनएक्सपेंसिव डिसइंफेक्टेंट। ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, मतलब पानी में कोई भी इन्फेक्टेड चीज है, कोई बैक्टीरिया वायरस है ऐसा कुछ, तो उसको डिसइंफेक्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर हम उसको लिमिटेड क्वांटिटी में डालें तो। ड्रिंकिंग वाटर में भी लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग डिसइंफेक्टेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड रूटीनली एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर बिगिनिंग अबाउट 100 years old टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज। फूड में भी है, मेडिकल हॉस्पिटल्स में भी यूज हो रहा है। तो ये बेसिक चीजें जो सरकार हर जगह यूज कर रही है सोडियम हाइपोक्लोराइड को। और अगर हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर में कितना यूज कर रहे हैं, अगर आप सेकंड लाइन पढ़ोगे, कितना है सर? 0.004%। हाँ जी, हाँ जी, 1 बॉटल में। तो ये कितना हुआ? नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। अब उन्होंने वहां पे इसकी वो तो दे दी मेडिकल रिपोर्ट कि ये अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर किसी एक बॉटल में 0.004% है सिर्फ उसको डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, तो ये खतरनाक कहाँ से हुआ? जबकि सोडियम क्लोराइड जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते हैं वो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि वो हमें 11.5 और 2.5 जनरेट करके देता है, क्योंकि और मशीन्स नहीं जनरेट कर पाती। ओनली आयनाइजर विद ई क्लीनिंग सिस्टम। ई क्लीनिंग सिस्टम किसी भी आयनाइजर में नहीं आता, जबकि फिजिकल क्लीनिंग और किसी भी लिक्विड के थ्रू क्लीनिंग तो सब में ही है, लेकिन ई क्लीनिंग सिस्टम किसी में नहीं आता, सिर्फ कैंगन में ही आता है। और इसकी आप प्लेट्स का देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से राइट साइड वाली जो प्लेट्स है वो कैसे खराब हो चुकी है क्लीनिंग ना होने के कारण। ये लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों जगह पे प्लेट्स दिखी हुई है। जुपिटर है, एक जुपिटर आयनाइजर है उसकी है। और ये जुपिटर की सर एक मशीन है, किसी के घर लगी हुई है, और 1 साल बाद जब पानी को टेस्ट किया है तो आप तीनों नीचे पानी देख पा रहे हो, टैप वाटर भी ग्रीन है, एसिडिक वाटर भी ग्रीन है, और एल्कलाइन वाटर भी ग्रीन है पीएच टेस्ट में। तो हमने ग्रीन या 6 या 7 पीएच वाला पानी पीने के लिए तो एनाइजर नहीं लगाया, तो ये मशीन ग्रीन क्यों दे रही है? ये इसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसको, क्योंकि ये सर ह्यूमन हैबिट है। स्टार्टिंग में जब घर पे मशीन लगती है ना तो सब लोग इसको टेस्ट कराते हैं, जो भी इंस्टॉल करने आता है वो टेस्ट कराता है, सर सारे लिक्विड डाल के दिखाएगा, पिंक हो रहा है, पर्पल भी हो रहा है, ऑयल भी इमल्सिफाई हो रहा है। 6 महीने साल भर बाद में किसी को पता ही नहीं होता कि ये चीज़ दोबारा भी चेक कर लें कि हमारा पानी जो हम पी रहे हैं वो पर्पल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, एंटीऑक्सीडेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 1 साल यूज़ की हुई मशीन में देख लो, एल्कलाइन पानी भी ग्रीन है, तो ये ग्रीन तो है ही, एल्कलाइन तो है ही नहीं है। तो इस आयनाइजर को लगाने का फायदा क्या हुआ? अब ये रस्टी टॉक्सिक मटेरियल जो ऊपर से उतर रहा है, ये सब मेल्ट होके हीट वाटर हटा। लोग लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अभी लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं कंपटीशन प्लेट है, कितनी पतली है और कितनी इस पे कैल्सिफिकेशन हो रखी है, और राइट साइड पे SD 501 की टाइटेनियम प्लेट है। ये भी कुछ प्लेट्स की फोटोग्राफ्स हैं। नॉट अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर, मतलब हमारे हार्ड वाटर भी अगर आ रहा है तो RO से ट्रीट होके हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जबकि बाकी कई मशीन्स में अगर आप उनकी टर्म कंडीशंस पढ़ोगे तो वहाँ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी पानी हार्ड है या उसकी TDS ज़्यादा है या पानी में कंटेमिनेशन ज़्यादा है तो वारंटी वाइड हो जाएगी या वारंटी मिलेगी नहीं, प्रोडक्ट काम नहीं करेगा सही से। लेकिन इनाजिक में ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ 100 से 200 TDS मेंटेन करना है, दैट्स इट। उसके अलावा इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये ऐसा करो, वाटर सॉफ्टनर लगाओ, पानी हार्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस फोटो से भी सर कुछ समझ पा रहे होंगे कि दोनों का काम सेम है। एक $99.99 की है, एक $229 की है। काम दोनों सेम कर रही हैं, लेकिन आप कौन सी रखना प्रेफर करोगे, ये आपका डिसीजन है। ये 50,000 या 25,000 वाला आयनाइजर जो हमारी हेल्थ खराब करता है, या इनर्जिक कैनगन जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है सर लॉन्ग मशीन लाइफ स्पैन 20 से 25 साल। ये ट्राई टेस्टेड प्रूवन है ऑलरेडी अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका जैसी कंट्री में 23+ ईयर्स हो चुके हैं जहाँ पे मशीन जो लगी हुई आज तक फंक्शन कर रही हैं। जबकि ये क्लेम कोई और ब्रांड नहीं कर सकता, क्योंकि उनको मार्केट में आए हुए इतने साल भी नहीं हुए। लास्ट है सर इसका 5 इयर्स वारंटी, जिसमें पार्ट्स और लेबर दोनों कवर होती हैं। ये इंटरनेशनल वारंटी है, जबकि इंटरनेशनल वारंटी कोई भी ब्रांड नहीं देता। सब लोग लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। उसमें भी उनकी इतनी सारी टर्म कंडीशंस हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तभी वारंटी मिलेगी। पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी में TDS सही होना चाहिए, हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस हैं। और एक में तो ये भी लिखा हुआ है, अगर मैं उसको भी देख पाऊँ, मैंने भी पढ़ा था इसमें, उसमें तो ये तक लिखा हुआ है कि अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा मशीन यूज़ करते हैं, ओवर हीटिंग की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वारंटी वाइड हो जाएगी। इसमें अगर आप इनकी टर्म कंडीशन पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो सर, ये वारंटी डज नॉट कवर की पहली लाइन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप समझना जरा क्या लिखा है। इसमें लिखा है डीलर्स नॉट एक्टिव, परचेज एंड सेल डन फ्रॉम डीलर हु इज नॉट एक्टिव फॉर मोर देन 1 ईयर, ऑटोमेटिकली ही सेल गोज टू 1 ईयर वारंटी। टेंशन लिख रहा है कि हम लाइफ टाइम वारंटी देते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, लाइफ टाइम मतलब 5 साल। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि आपने उस डीलर से परचेज करी है जिसने 1 साल में कोई भी सेल नहीं करी है, तो आपके प्रोडक्ट की वारंटी घट के 1 साल हो जाएगी। इसमें आपका कोई कसूर है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं सर। तो ये हमारा पैसा इनडायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड हो गया ना, जिससे हमने परचेज करी है। मतलब इसका मतलब ये है कि हम परचेज करने से पहले डीलर की पूरी प्रोफाइल चेक करें कि कितने साल से काम कर रहा है, भागेगा तो नहीं है। दूसरा पढ़ो सर, डैमेज कॉज बाय ड्यू टू रन यूनिट्स ऑन हाई TDS और हाई हार्डनेस कैन ब्लॉक एंड पंचर द इलेक्ट्रोलिसिस चेम्बर which can also affect the power supply of the machine, will not cover under in warranty in any manner। अब ये अपने आप में ये लाइन बोल रही है कि ये कितने ज्यादा डाउट में है अपनी मशीन को लेके, कि TDS ज्यादा होगा तो भी पंचर हो सकती है इलेक्ट्रोलिसिस चेम्बर, पानी हार्ड है सॉल्टी है तो भी इलेक्ट्रोलिसिस चेम्बर पंचर हो सकता है। तीसरी पढ़ो सर, फ्लड्स अंडर द सिंक और ओवरहेड प्लम्बिंग लीक्स व्हिच कैन कॉज वाटर टू एंटर द मशीन, प्लीज बी श्योर यू हैव नो प्लम्बिंग लीक्स बिफोर इंस्टॉलिंग अनदर, वी कैन प्रोवाइड रिपेयर एट एक्सपेंसिव और सच एन एक्सटेंट। और एक मैंने और पढ़ी थी इसमें, वो भी बताता हूँ आपको। हाँ सर, जहाँ पे मेरा माउस है ये वाला लाइन पढ़ो सर, ये वाला, डैमेज कॉज बाय सेटिंग द TDS वैल्यू ओवर 14, मतलब 14 से ऊपर TDS अगर हम बढ़ा देंगे तो वारंटी वाइड कर देंगे। देयर इज अ स्पेशल एडजस्टमेंट ऑफ TDS इन अ बैक मेन्यू मेंशन ओनली इन इंस्टॉलेशन वीडियो, दिस अलाउज कस्टमर्स इन डिफरेंट एरियाज टू फाइन ट्यून द मशीन टू देयर वाटर हार्डनेस, 14 is the maximum set value, never set the TDS value। काम नहीं कर रही। तो 14 से ऊपर की TDS मेंटेन करेंगे तो उसके लिए मना किया गया है। बताइए। सर 14 TDS में कोई मिनरल बचेंगे, पहली बात तो ये है। वही तो। तो इससे अच्छा RO का ही पानी पी लो, RO में कार्ट्रिज लगा लो एल्कलाइन वाली जो पर्पल कर देती है, उसी को पी लो। इनको सिंपल पानी चाहिए इनको। उससे अगला पढ़ो सर,
Chains and residential water ionizers are built to last. However, they are designed for residential use. Chains and ionizers have a 20-minute safety shut off to prevent floods from unattended use and damage to the unit. कि 20 मिनट तक का ही कंटिन्यूस फंक्शन चलेगा. For the purpose of warranty, company will consider commercial use as letting the machine run for more than 20 years at a time or for more than 4 hours a day. मतलब एक दिन में 20 मिनट से ज्यादा चला लिया, एक साथ में 20 मिनट से ज्यादा, और एक दिन में 4 घंटे अगर आपने टोटल चला लिया, तो आपकी मशीन कमर्शियल यूज में आ जाएगी. ये मशीन की वारंटी नहीं देंगे आपको, फिर अपग्रेड करके इनको कमर्शियल मशीन परचेज करनी पड़ेगी इनसे. बात क्या है. एक क्या एक घर में 15 से 20 मिनट पानी निकालना भी अपराध है क्या? ये अपने आप में ही बोल रहे हैं सर इन चीजों को सब पढ़ते हैं. सब लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, हाँ ये सेम कैंगन वाली प्रॉपर्टी है, खरीद लो, सस्ता है, 50,000 60,000 का है, लेकिन ये चीजें कोई नहीं पढ़ता. नेक्स्ट में सर वाटर प्रेशर के ऊपर भी है. वाटर प्रेशर ऑफ कस्टमर्स होम शुड नॉट एक्सीड 60 psi. बी श्योर टू हैव अ वाटर प्रेशर चेक बिफोर इंस्टॉलिंग. अब इसके ऊपर भी वारंटी का पंगा है. और एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आपको. ये अपने आप को बोलते हैं कि 5 ईयर वारंटी और रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं. अब इसमें सर ये पढ़ो, व्हाट हैपेंस आफ्टर द फुल कवरेज पोर्शन ऑफ वारंटी एक्सपायर्ड. वी आर प्राउड टू ऑफर अ मैक्सिमम रिपेयर कॉस्ट गारंटी ऑफ 10 लाख फॉर ऑल चेन्स एंड आयनाइजर, व्हिच मींस दैट यू विल नेवर बी चार्ज वन टाइम रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ मोर देन 10,000. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वारंटी पीरियड के बाद आयनाइजर खराब भी हो जाता है, तो मात्र 10,000 रुपये दे के आपको नया आयनाइजर मिल जाएगा. अब बताओ सर, ये अगर 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको 10,000 में कैसे दे देते हैं रिप्लेसमेंट? क्वेश्चन मार्क है इस पे कि नहीं है? इसकी कॉस्ट कितनी है फिर? इसकी कॉस्ट मतलब 10,000 भी नहीं है जो ये रिप्लेस करके दे रहे हैं. ऐसे और बहुत सारे टर्म कंडीशंस हैं. आप अगर अलग अलग ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाके देखोगे आपको दिख जाएगा ये. अब ये आईसी प्योर करके आजकल लेटेस्ट चला है, तो ये हाईलाइट पॉइंट ये दिखाते हैं कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICMR CSIR और IICT मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया है. और सर ये कंपनी को आए हुए भी 2 साल हुए हैं मार्केट में. और लिखा क्या हुआ है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ मशीन. द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एल्कलाइन वाटर आयनाइजर इज 45 to 50 ईयर्स. कंपनी को आए हुए तो सर 3 साल ही हुए हैं, तो 45 से 50 साल कैसे चल जाएगी ये प्रोडक्ट? कहाँ चेक कर लिए इन्होंने? सर मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल. हाँ सर, कुछ गैप है, कोई चीज अगर मिस हो रही है तो मुझे बताओ दो. नहीं सर, बहुत बढ़िया आप सर. या मैं कुछ अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. नहीं सर, बिल्कुल. ऐसे ही सर और बहुत सारे, मैंने कल रात को बैठ के इतनी सारी चीजें देखी कि मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं और लोग आंख बंद करके ले रहे हैं. ये सर टाइंट है, कहने को यूएस प्रोडक्ट है ये. और इसमें देखो टेस्टिमोनियल्स में जाओगे तो नॉर्मल यूजर्स के टेस्टिमोनियल लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन इन्होंने किसी रिनाउंड डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सेलिब्रिटी, उन लोगों के क्यों नहीं लिखे कुछ? ये आम लोगों के क्यों? तो हम जानते ही नहीं. ये तो इनके स्टाफ मेंबर भी हो सकते हैं जिन्होंने कुछ पैसों के लिए रिव्यू लिख दिया हो अपनी वेबसाइट में. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, कौन से ऐसे बड़े डॉक्टर्स हैं जो इसको रिकमेंड कर रहे हैं जो बाकी प्रोडक्ट्स को नहीं करते? ये डॉक्टर कोरिन एलन है, ये ब्रेन की सबसे बड़ी टॉप डॉक्टर है वर्ल्ड की, जिन्होंने अल्जाइमर जैसी बीमारी का इलाज ढूंढा था.
और यूट्यूब पे अवेलेबल है ये वीडियो, जो कोई भी देख सकता है। 45 मिनट का वीडियो है जिसमें इन्होंने बताया कि कैंगन वाटर ब्रेन की हेल्थ के लिए कैसे काम करता है और इन्होंने इसको कैसे यूज किया इस पानी को। ये डॉक्टर कोलिजानन कैंगन वाटर कीज टू ब्रेन हेल्थ। ऐसे ही और कई डॉक्टर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये अगर आप डॉक्टर्स के बारे में अगर आप देखोगे तो और किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे इनके बारे में तो जानते ही हैं आप, डॉक्टर हिरोमी शिनिया। डॉक्टर हिरोमी शिनिया, कैंगन वाटर एंड कैंसर। डॉक्टर हिरोमी शिनिया रिकमेंड्स कैंगन वाटर, कोलोनोस्कोपी, कैंगन डाइट, पावर ऑफ एंजाइम्स। सर जो ये वर्ल्ड के टॉप 10 सर्जन्स में आता है, कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी का को इन्वेंटर है, अगर वो यूट्यूब पे खुलेआम इस प्रोडक्ट के बारे में इतनी चीजें बता रहा है तो इट स्पीक्स अबाउट इट सेल्फ। और मैं क्यों नहीं बोल, और लोग डॉक्टर्स क्यों नहीं बोल रहे किसी और प्रोडक्ट के बारे में। ये कोलन थेरेपी भी करते हैं, कोलन क्लेंस। अगर आप इसमें डालोगे, ये डॉक्टर ह्यूमिशिनिया कोलन क्लेंस यूजिंग कैंगन वाटर। इस वीडियो में अगर आप देखोगे, जिन लोगों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन या इंटेस्टाइन की डिजीज हो रखी है, इनका वीडियो है जिसमें इन्होंने बताया कि पिछले 10-15 साल से ये 11.5 पानी से स्प्रे करके कोलन को क्लेंस करने का काम कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिपेशन या जो रुकावटें इंटेस्टाइन में जमी हुई हैं कई सालों से, जो कोई केमिकल कोई दवाई नहीं हटा पा रही, 11.5 स्प्रे करने से कोलोनोस्कोपी के थ्रू ये उस ब्लॉकेज को निकाल पा रहे हैं। हम तो सिर्फ ऑयल इमल्सीफाई करके दिखाते हैं, असली में टेस्ट तो ये कर रहे हैं। तो हम इनकी बात की वेटेज मानेंगे या जो लोगों ने वेबसाइट पे गलत डेटा लिख दिया है उसकी बात मान लेंगे। ऐसे अनलिमिटेड वीडियो था सर इनके। अब मैं सारी चीजें एक बार रिकॉल कर देता हूँ सर। ये ओनली वन विद ISO 13485, और इनके अलावा अगर कोई पॉइंट बच गया हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसके बारे में बता दूंगा। गोल्ड सीड अवार्ड फॉर WQA, ओनली एनालाइजर endorsed by 65 जापानीज डॉक्टर, लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, मेडिकल ग्रेड प्लेट्स विद 99% प्योरिटी, अवॉइड मेटल पॉइजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, ये इसके बारे में कोई बात करता नहीं है, क्योंकि हम 99% प्योरिटी की बात करते हैं तो साथ में ये बाय डिफॉल्ट आता है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 49 ईयर्स, 47 है, मैं एडिट करना भूलिए, 49 ईयर्स है। डायरेक्ट फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चर विच इज OEM, does not overheat within an hour of non-stop ionization, biggest and fastest water flow, only ionizer producing 11.5 and 2.5, only ionizer with e-cleaning system, not affected by hard water, 230 watts की इसकी पावर कंजम्पशन है। लॉन्ग मशीन स्पैन 25 से 15 से लेकर 25 साल। अगर हम JR4 की बात करें तो वो 15 से 20 साल के साथ आती है, और SD501K8 जो है वो 25 साल तक की आती है। एंड लास्ट 5 ईयर वारंटी विच कवर्स पार्ट्स एंड लेबर्स, इंटरनेशनल वारंटी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन, और ये रिप्लेसमेंट वारंटी है। द कॉम्पिटिशन इज नॉट स्कैरी एट ऑल, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, लेकिन हमारी लैक ऑफ नॉलेज जो है ना, वो कंपटीशन को हमारे सामने मजबूत कर देती है कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी। जब हम बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं जाते, सामने से कोई अगर कोई एक्स प्रोडक्ट के बारे में बताता है और हमें पता नहीं होता कि हमारे प्रोडक्ट का क्या की पॉइंट है उसके सामने, तो हम जाहिर सी बात है उससे हार के ही आ जाएंगे कि सर उसकी मशीन से भी तो पर्पल निकल रहा है, हमारी से भी पर्पल निकल रहा है। मतलब देखो तो सही भाई, उसकी मशीन है कौन सी, कैसे बना रही है, टेक टाइम एंड डू योर ओन रिसर्च, फाइंड योर ओन फैक्ट्स एंड ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स, एक्ट लाइक यू हैव इन्वेस्टेड $5 लाख इंस्टेड ऑफ $4,000। ये इस तरीके से सोचो कि आपने $5 लाख इन्वेस्ट किए हैं, $4,000 इन्वेस्ट नहीं किए। बिजनेसमैन की तरह सोचोगे, टेक्नोलॉजी में घुस के सोचोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डोंट लेट योर प्रोस्पेक्ट बिकम विक्टिम्स ऑफ द कंपटीशन, एजुकेट देम एंड एम्पावर देम, लर्न ऑल यू कैन एंड नो दैट यू रिप्रेजेंट द गोल्ड स्टैंडर्ड। द गोल्ड स्टैंडर्ड SD501। थैंक यू। होपफुली मैं अपनी चीजें आप तक सही तरीके से कन्वे कर पाया हूँ। अगर मुझसे कोई चीज छूट गई हो या मुझसे कोई गलत गलत इन्फॉर्मेशन गई हो
उसके लिए आप मुझे बोल सकते हैं। सर आई थिंक जबरदस्त सर, मोस्ट कवर्ड है नहीं सारी सर, बहुत बड़े सर आपने, या बहुत जबरदस्त। और जबरदस्त एक 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 चीज को सर आपने मतलब कि बहुत गहराई से समझाया। और सर आज आज मुझे सीखने को मिली सर, हाँ क्योंकि हम भी कई बार जो है ना सिर्फ एक सेल्स करते रह जाते हैं और ये हाँ, सारी चीजें नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारी ये चीजें आज सर हमारे हुई। बहुत बहुत